Hello friends, welcome to my channel S Solution. Dear friends, today I talk about business, statistics and elementary maths. Dear friends, ये जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएमए, सीएस इन सारे जो कोर्स है ना इनका एक सब्जेक्ट है, एक सिलेबस है। तो डियर फ्रेंड्स हमने एक चूज किया बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथ्स के बारे में बता। डियर फ्रेंड्स इसके बारे में सबसे पहले तो हम थ्योरी जानेंगे, ये होता क्या है, इसके क्या क्या काम होते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज बिजनेस स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथ्स। तो डियर फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है बिजनेस। तो क्यों ना पहले हम बिजनेस के बारे में जाने कि बिजनेस क्या होता है, फिर स्टैटिस्टिक्स के बारे में, देन एलिमेंट्री, देन मैथमेटिक्स। तो बिजनेस की जो अल्फाबेट है, बिजनेस में जो हमारे अल्फाबेट आते हैं वो ये हैं बी यू एस आई एन ई डबल एस। बी फॉर बेसिक्स, you utilized, support, investment, networking, earning, सप्लाई, सक्सेस। डियर फ्रेंड्स ये हुए हमारे बिजनेस का फुल फॉर्म। अब इनको थोड़ा सा हम हिंदी में जान लेते हैं कि इनका हिंदी भाषा क्या होगा। बी फॉर मतलब बेसिक्स मींस आधार। हर किसी चीज का एक बेस होता है, एक आधार होता है, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी चीज। दुनिया में हर कोई चीज का एक बेस होता है, एक आधार होता है। Then utilized मतलब होता है उपयोग करना, उपयोग। और उपयोग कब करेंगे, जब हमारे पास सपोर्टिंग होगा। सपोर्ट सहायता बोलेंगे इसको। इन्वेस्टमेंट मतलब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो हमें अपने तरफ से कुछ रकम लगाना होता है, मतलब अमाउंट खर्चा करना होता है जिसे हम निवेश बोलते हैं। नेटवर्किंग मतलब होता है क्षेत्र। अर्निंग को दूसरे भाषा में हम लोग इनकम बोल सकते हैं या फिर हम लोग कमाई बोल सकते हैं। सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति। और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। माय डियर फ्रेंड्स ये होते हैं बिजनेस का फुल फॉर्म। सबसे पहली बात तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कोई बेस होना चाहिए कि आप किस आधार पे बिजनेस कर रहे हैं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है, किस चीज का उपयोग, किस काम, किस प्रोडक्ट में उपयोग आएगा, देन उस उपयोग में क्या क्या सहायता मिल सकती है आपको, उसमें कितना खर्च आएगा, मतलब कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, कितना निवेश कर पाएंगे, और वो किन क्षेत्रों में काम करेगा, देन तब उसकी अर्निंग कितनी होगी। उससे अभी तक हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं ना तो उसका तो कुछ ना कुछ अर्निंग आना चाहिए ना, कुछ ना कुछ इनकम तो आना चाहिए। देन उसका सप्लाई कहाँ कर सकते हैं, उसके सप्लाई में क्या क्या हो सकता है, और जब ये सारे चीज को हम हैंडल कर लेते हैं तब जाके मिलती है हमें क्या, सफलता, और इसे हम कहते हैं बिजनेस। जैसे कि बिजनेस हमने समझा, सेम उसी तरह है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, और स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति परोक्ष रूप से लैटिन भाषा के स्टैट शब्द से ली गई है।
जिसका मतलब होता है राजनीतिक, और राजनीति आप जानते हैं पॉलिटिक्स। अब स्टैटिक्स को दो भागों में बांटा गया। पहला इकोनॉमी, जो हमारे देश की अर्थशास्त्र क्या है, और जब अर्थशास्त्र आएगा, इकोनॉमी आएगा, तो साथ साथ हम डिसीजन में लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उसके पार्ट्स के बारे में। तो नाउ सी ऑन द बोर्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में दो पार्ट आते हैं। पहला आता है इकोनॉमी, दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमी मतलब देश की अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था हमारी क्या है, वो होता है हमारा इकोनॉमी। और डिसीजन मेकिंग मतलब हम किसी तथ्य पे जाकर क्या डिसीजन ले पाते हैं, हमारी कंपनी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में सटीक जो हम डिसीजन लेते हैं उसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमी की मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमी इन दिस द ब्रेन बेस्ड ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज एजुकेशन। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे एजुकेशन पे टिका हुआ है, और जो एजुकेशन है वो हमारे अर्थव्यवस्था पे टिके हुए हैं। दैट कॉल अ इकोनॉमी। नाउ देन डिसीजन मेकिंग। डियर फ्रेंड्स, सो ऑन द बोर्ड डिसीजन मेकिंग. Decision making depends on the quality and quantity of information, and information is sharing are called decision making. The second thought of the decision making is capability of the business manager, and hence with the help of the authentic problem, its coherence, the interpretation and its effective use while solving the business problem are called decision making. Dear friends, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, जय हिंद।